एमीन। एमीन का पहला टॉपिक है एलिफैटिक एवं एरोमेटिक एमीन। पहला है रासायनिक अभिक्रिया के दिए क्रम में अभिक्रमक आर हैं, तो इसमें होगा, ये दिया गया अभिक्रमक है, इसमें से आर बताना है, तो CH3 CH2OH होगा। दूसरा नंबर, उस यौगिक को पहचाने जो हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है, तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, ऊपर है CH2 फिर सिंगल बॉन्ड NH2 ऊपर डबल डॉट है। तीसरा नंबर है जो 2020 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी, तो इसमें होगा बेंजीन NH2। चौथा है जली विलयन में मेथिल प्रतिस्थापित एमीनों के क्षारीय प्रबलता का सही क्रम बताना है, ये 2019 पूछा गया है, तो कोष्टक में होगा CH3 कोष्टक बंद 2 फिर NH फिर है CH3 NH2 फिर कोष्टक में है CH3 का फिर 3 कोष्टक बंद के बाद 3 फिर N। पांचवा नंबर है एनिलीन का नाइट्रीकरण प्रबल अम्लीय माध्यम में करने पर एम नाइट्रोएलिनील एनिलीन भी बनता है, क्योंकि अम्लीय प्रबल माध्यम में एनिलीन एनेलियम आयन के रूप में होती हैं। छठवां नंबर है एसिटेमाइड के मेथिल एमीन में रूपांतरण के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उचित है, हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। सातवां नंबर, निम्न यौगिक की क्षारीय क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है, तो पहले होगा थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकेंड। आठवां नंबर है एरिल एमीन के क्षारकता के लिए सही कथन है, तो 2016 में पूछा गया है। एरिल एमीन सामान्यतः एल्किल एमीन से कक्ष क्षारीय होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थापित होती हैं। 9वां नंबर है किस विधि से एनिलीन को नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें है थाइलेमाइड के पोटेशियम लवण की क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करके तत्पश्चात NaOH के जलीय विलयन में अपघटन। 10वां है अक्षसूत्र C3H9N से बनने वाली संभावित संरचनात्मक समावयवियों की संख्या है, तो 4। 11 नंबर, निम्न यौगिक में कौन से सर्वाधिक क्षारीय हैं, तो ये है बेंजीन फिर CH2 NH2। 12 नंबर है मिलान करना है, CH3 CH2 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 NH2, इसका होगा KOH एल्कोहल और CHCl3 के साथ दुर्गंध पैदा होती हैं। बी वाला है CH3 सीड ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका होगा अमोनिकल AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप। और तीसरा है CH3 CH2 COO CH3, इसका होगा क्षारीय जल अपघटन। चौथा है CH3 CHOH कोष्टक में है OH फिर CH3, तो इसका होगा ल्यूकास अभिकारक के साथ 5 मिनट बाद धुंधलापन का होना। 13 नंबर है प्राइमरी एमीनों के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में कौन सा सत्य है, एरिल एमीने नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करके फिनाल देते हैं। 14 नंबर, उत्पाद की प्रागुक्ति कीजिए, ये उत्पाद दिया गया, इसका प्रागुक्ति उत्पाद बताना है, तो इसमें डी वाला सही है, ये रहा। 15 नंबर है एनिलीन की निम्नलिखित अभिक्रिया में एक रंगीन उत्पाद C प्राप्त किया जाता है, तो इसमें से बताना है C की संरचना प्राप्त होगी, तो ये वाला सही है। 16 नंबर है निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त मुख्य कार्बनिक उत्पाद हैं, तो इसमें से बताना है, ये दिया है, इसका बताना है, तो इसमें ये सही होगा NCH3 फिर H। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का है, तो CH3 कोष्टक में CH3 2 फिर NH। 18 नंबर, एक शक्तिशाली विस्फोट RDX का संघटक निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रेशन के दौरान उत्पन्न होता है, न्यूट्रोट्रॉपिन। 19 नंबर है एनिलीन की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराई जाती है तथा प्राप्त उत्पाद की सोडियम नाइट्राइड के जलीय
घोल से तनु HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त यौगिक टेट्राक्लोरोबोरेट में परिवर्तित हो जाता है, जो क्रमशः शुष्क होने तक गर्म किया जाता है। अंतिम उत्पाद है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। 20वां नंबर है प्राइमरी एमीन तथा क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने से प्राप्त यौगिक तो एक एल्काइल आइसोसाइनाइड। 21 नंबर है एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन के लिए एक सक्रिय निकाय है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनिलीन को गर्म करने से प्राप्त यौगिक तो ये है बेंजेरिन। फिर यहाँ लगा हुआ है NHCOCH3। 22 नंबर है एनिलीन की जब कड़वे बादाम के तेल से अभिक्रिया कराई जाती है तो संघनन प्रक्रिया होती है तथा बेंजल यौगिक का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिफ्स क्षार। 23 नंबर है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इथाइल एमीन की घटती हुई क्षारकता का क्रम क्या है? तो ये है कोष्टक में है CH मतलब C2H5 कोष्टक बंद 2 फिर NH फिर ये C2H5 फिर कोष्टक बंद 3N फिर उसके बाद C2H5 NH2 फिर NH3। 24 नंबर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया के लिए एल्कोहलिक KOH और निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कोई भी प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म। 25 नंबर निम्नलिखित यौगिक में कौन सा नाइट्रोजन यौगिक हाफमैन अभिक्रिया Br2 तथा शक्तिशाली KOH करके प्राथमिक एमीन R सिंगल बॉन्ड CH2 प्रदान करता है? तो RCONH2। 26 नंबर है सही कथन को चिन्हित करें। मिथाइल एमीन अमोनिया से शक्तिशाली क्षार होता है। दूसरा टॉपिक है एमाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड। 27 नंबर निम्न अभिक्रिया, इसमें से निम्न अभिक्रिया बताना है तो साटन वावन अभिक्रिया। 28 नंबर एक कार्बनिक यौगिक C3H9N कोष्टक में दिया है ए को नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित कराने पर एक एल्कोहल बनाता है और N2 गैस निकलती है। ए को CHCl3 और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर C प्राप्त हुआ, जो अपचयित होने पर आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन देता है। ए की संरचना की पहचान कीजिए, तो इसमें ये सही है। 29 नंबर है एसीटैमाइड को निम्नलिखित अभिकारकों के साथ अलग उपचारित किया जाता है, इनमें से कौन मेथिल एमीन बनाएगा? NaOH सिंगल बॉन्ड Br2। 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करके द्वितीयक एमीन देगा? तो इसमें होगा मेथिल आइसोसाइनाइड। 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एनिलीन से अधिक क्षारीय है? बेंजाइल एमीन। 32 नंबर इस अभिक्रिया से प्राप्त अंतिम उत्पाद C हो सकता है, ये दिया है, इसका बताना है, तो इसमें ये वाला सही होगा D। 33 नंबर है उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद P है, तो इसमें P वाला उत्पाद बताना है, ये दिया गया उत्पाद, तो इसमें क्या होगा? ये वाला सही है, B वाला। 34 नंबर है ये RCNH2 इधर C के नीचे दिया है डबल बॉन्ड O, फिर की Br2 और KOH के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित मध्यवर्ती हैं, तो RCONHBr और RnCO। 35 नंबर है आइसोसाइनाइड तैयार किया जाता है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया द्वारा। 36 नंबर निम्नलिखित अभिक्रिया के क्रम पर विचार करें, इसमें बताना है, तो CH3CN होगा। और 37 नंबर है जब एसीटोनाइट्राइल को आंशिक रूप से ठंडे तथा शांत HCl से जलअपघटन कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो एसीटामाइड। 38 नंबर है एसेटामाइड तथा इथाइल एमीन की पहचान निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है? तो शांत NaOH तथा उष्मा। तीसरा टॉपिक है नाइट्रो यौगिक एल्किल नाइट्राइड एवं डाईएजोनियम लवण। 39 नंबर निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी डाईएजोनियम लवण Rn2X इधर प्लस इधर माइनस होगा? तो इसमें होगा C6H5N2X इधर प्लस इधर माइनस। 40 नंबर निम्न अभिक्रिया में उत्पाद A हैं, तो इसमें से उत्पाद A को बताना है, तो ये होगा बेंजेरिन है, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजेरिन, फिर NH2।
और 41 नंबर नाइट्रोबेंजीन 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सांद्र HNO3 और H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। 42 नंबर इस अभिक्रिया में ये दिया गया है, इस अभिक्रिया में A है तो ये होगा H3PO2 एंड H2O। 43 नंबर है निम्न अभिक्रिया, ये दिया गया है, इसमें होने वाला उत्पाद बताना है तो इसमें ये सही है। और 44 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं से एक समुच्चय में रंगीन उत्पाद Y प्राप्त होता है तो इसमें से बताना है तो इसमें Y की संरचना होगी तो ये सही होगा। 45 नंबर है मृदु अम्लीय माध्यम से नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटनीय अपचयन कराने से प्राप्त होता है एनिलीन। 46 नंबर अभिक्रियाओं के समूह में एनिलीन एक उत्पाद D प्रदान करता है तो C6H5CH2OH। 47 नंबर जब एनिलीन का कम ताप पर डाईएजोटीकरण तथा डाईमिथाइल एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एक रंगीन उत्पाद प्राप्त होता है। इसकी संरचना हो सकती है तो इसमें ये सही है सी वाला। 48 नंबर ये सवाल दिया गया है, इसमें से बताना है तो इसमें होगा नाइट्रोबेंजीन। और 49 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन पी मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पी क्रिस्टोल में परिवर्तित कर देगा तो H2O चैप्टर समाप्त।